चाहिए स्टॉप लॉस। उसके अलावा मार्केट में कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं। लेकिन पहले सपोर्ट की बात कर लेते हैं। 20,507 कल का जो लो था वो सपोर्ट है आपका, और बड़ा सपोर्ट है आपका 20,444 का। ये मैं सिर्फ डे ट्रेडर्स के लिए बता रहा हूँ। और इस मार्केट में आपको इस तरीके के स्टॉप लॉसेस रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मार्केट में 300-400 पॉइंट तक के अगर मूव आ रहे हैं तो ये इस तरीके के मूव्स यहाँ पर आएंगे। तो 20,444 आपका बड़ा सपोर्ट है। अप्रोच क्या है मेरी, देखिए, एक तो अगर बहुत बड़ा गैप अपनाओ, 100 पॉइंट का गैप अपनाओ, अगर ये गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से 15-16 पॉइंट का ही अपटे को खुलते ही आपको थोड़ा लेना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी आपको। कल की रैली भूल जाइए, कल जो हुआ वो हुआ, हो गया वो। तो खुलते ही खरीदें और 2550 टू 2600 इस जोन पर ऐड करें। बस ये आपको हाफ खुलते ही ले लें, हाफ 2550 टू 600 का वेट करें। नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऑलरेडी लॉन्ग होंगे। ये इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेंडिंग मार्केट में आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर डिप नहीं आई तो क्या करोगे आप। अगर डिप आ गई तो आपको एडिशन का मौका मिल जाएगा, डिप नहीं आई तो क्या करोगे। इसके लिए कुछ खुलते ही लें और कुछ 2550 टू 2600 पर ऐड करें, और एक स्टॉप लॉस लगाते हैं उसमें 2490 का, छोटा सा एक स्टॉप लॉस 2500 के 10 पॉइंट नीचे का। बस अब रेजिस्टेंस कहाँ पर है? पहली रेजिस्टेंस है आपकी 2804 पर ऑप्शंस के हिसाब से, और बड़ी रेजिस्टेंस है आपकी 21,000 पर साइकोलॉजिकल। तो अगर आपने इंट्राडे में सुबह खुलते ही लिया और थोड़ा ऐड किया तो आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लें 2804 पर। ध्यान रखिएगा, मैं जब भी कहता हूँ ना प्रॉफिट बुक करें, वो प्रॉफिट बुक करना और शॉर्टिंग अलग अलग चीज़ें होती हैं। वो लॉन्ग्स को प्रॉफिट बुक करना, कैश में कन्वर्ट करना, उसकी बात हो रही है। शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना। 2804 के पास, और ये भी मैं इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए कह रहा हूँ जिनका कि प्राइस बाय प्राइस काफ़ी हाई है। अगर आपने बहुत पहले से लिया हुआ है तो आपको बिल्कुल इस पूरे मूव को राइड करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डे ट्रेडर्स 2804 के आसपास कहीं प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, ये हो गई निफ्टी की लेवल बेस्ड जो ट्रेडिंग करते हैं। हालांकि वो बाजार ऐसा नहीं है, हमारे हाथ में हमारा रिस्क है। बस वो स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे, बाजार देखिए कितना रिवॉर्ड करता है, वो बाजार पे छोड़ दीजिए। लेकिन ठीक है, जिनके लिए लेवल्स इंपॉर्टेंट वो भी स्क्रीन पर आपके सामने पेश कर दिए। अब हाईलाइट कल का वो बोल्ड कॉल गजब का निफ्टी बैंक का, रिकॉर्ड उच्चतम स्तर निफ्टी बैंक आके खड़ा हुआ है। डिलीवरी बेस्ड बाइंग गजब चल रही है स्टॉक्स में। और एक और चीज हाईलाइट कर दी, किस तरह से अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट है अभी भी निफ्टी बैंक। अब क्या करूं? बैंक निफ्टी में देखिए, आज तो पहली बात तो फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। हाँ। कल तो बहुत ये कॉल लिया था, कल कॉल वो काफी चला था, वो जबरदस्त चला था। हाँ। लेकिन आज थोड़ा सा हो सकता है कि कंसोलिडेशन हो जाए यहाँ पर फिर निफ्टी में, कोई दिक्कत नहीं है। पहले घंटे पर हम थोड़ा नजर रखेंगे। मेरी नज़र तो है फिर से HDFC बैंक और ICICI बैंक पर। अगर यहाँ पर FIIs की बाइंग आनी है, अभी भी मैं कह रहा हूँ कल की जो बाइंग आई वो लार्जली DIIs की थी, अभी तक FIIs की आई नहीं है। ठीक है ना? अगर आनी शुरू हुई HDFC बैंक और ICICI बैंक में तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होगी। DII स्वागत की तैयारी कर रहे हैं उनके। एब्सोल्युटली कर रहे हैं ना, बिल्कुल प्रियम कर रहे हैं, बिल्कुल 100%। और देखिए एक चीज बताऊं मैं आपको, FIIs इस तरीके से नहीं सोचते कि मैंने ICICI बैंक 900 में नहीं लिया, मैं 1000 लूंगा। हाँ। अगर उनको 1000 पे 1200 का व्यू दिख रहा है तो वो लेंगे। क्या होता है, FIIs के पास बहुत मार्केट्स होती हैं इन्वेस्ट करने के लिए। आप एक चीज सोचिए, आप इंडियन मार्केट में बैठे हैं और आपके पास 20 स्टॉक्स हैं, उनमें से 10 अच्छे से चल रहे हैं, 10 नहीं चल रहे हैं, तो आप उन 10 पे ही फोकस रहोगे ना। उसके बाद जब वो बाकी के 10 वो चलना शुरू करेंगे, आपको लगेगा अरे तो ये 10 चलने शुरू हो गए, तो आप उसमें आ जाएंगे। FIIs के लिए इंडिया जो है ना वो एक स्टॉक है, उनके पास इतनी मार्केट्स है इन्वेस्ट करने के लिए, इंडिया एक स्टॉक है उनके लिए। वो स्टॉक में उनको उतना मोमेंटम नहीं दिख रहा था जितना उनको बाकी के मार्केट में दिख रहा था। आप US मार्केट में देखिए क्या जबरदस्त तेजी रही है, उनका वहीं पर पैसा बन रहा है, रिस्क फ्री, करेंसी का रिस्क लिए बिना, तो वो वहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर उनको देखने लगा कि अब देखिए 12 महीने में कुछ भी नहीं चला है, तो क्या मिस कर दिया FIIs ने? कुछ नहीं मिस किया FII ने टेक्निकली, क्योंकि FI आके ना यहाँ पे आपका ये छोटे मोटे स्टॉक नहीं लेगा, वो इंडिया बुल्स नहीं लेगा। वो अगर लेगा तो HDFC बैंक और ICICI बैंक लेगा। एक साल में आप US की मार्केट की रैली देख लीजिए, कितनी बड़ी रैली हो गई। और यहाँ पे तो करेंसी में तो उल्टा अगर आप देखें तो टेक्निकली तो और नेगेटिव रिटर्न ही हो गया होता उनका। इसके लिए FIIs नहीं आए हैं, लेकिन जब आने शुरू होंगे तो उसके बाद रुकेंगे नहीं वो, तो इसके लिए अच्छा यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है बैंक निफ्टी में। अब मैं सिर्फ तेजी की बात कर रहा हूँ। हाँ। क्योंकि यहाँ पर अग्रेसिव टारगेट्स हैं, 46,000 टू 50,000 तक के टारगेट बैंक निफ्टी में ओपन हुए हैं। ऑब्वियसली उसको समय लगेगा। कल 1600 पॉइंट की रैली का मतलब ये नहीं कि 2 दिन में बैक टू बैक आ जाएगी, वो कल चला गया। अब आपको थोड़े से अपने इंट्राडे में टारगेट थोड़े कम रखने पड़ेंगे। और एक चीज़ करिए, अब हर लॉन्ग ट्रेड पे अपना एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए 45,900 का। यहाँ से करीब 500 पॉइंट दूर है, उतना आपको लगाना पड़ेगा। 45,900 का एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए, और पहला टारगेट रखिए 47,000 का डे ट्रेडर्स, और दूसरा टारगेट रखिए 47,500 का। तो जितना आप जो भी छोटी मोटी डिप कुछ भी मिल जाए उसमें बाय करके एक 45,900 का स्टॉप लॉस लगा दें, और 47,000 47,500 मुझे लग रहा है पॉसिबल है बाय एक्सपायरी।
ये बैंक निफ्टी में 46, इसको चेंज करिए, 46 तो ऑलरेडी छू लिया, अब हमारा अगला लक्ष्य है 50 की तैयारी। ठीक बात, ये है निफ्टी बैंक और तेजी के टारगेट्स हैं। थोड़ा सा कल के अच्छे मूव्स के बाद हो सकता है साइडवेज चला जाए, लेकिन इवेंचुअली और तेजी करने की तैयारी कर रहा है। ये आपकी स्क्रीन पे CNBC विवास का मॉर्निंग पैनल भी रेडी हो रहा है, कुछ ही देर में स्टॉक्स का और इंटरेस्टिंग तड़का भी